दूसरा सवाल है प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न का दूसरा सवाल। 17, 23 और 29। तो 17 को विभाजित करेंगे। ये क्या है? अभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित नहीं होगी, सिर्फ एक से होगी और स्वयं से होगी। ठीक। और 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये भी स्वयं से होगी और एक से होगी, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं होगी। फिर है 29। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, जो एक से होगी और स्वयं से होगी, इसके अतिरिक्त किसी से भी नहीं होगी। तो इनका HCF अगर ज्ञात करेंगे। ठीक। अभाज्य संख्याओं का जो है HCF सिर्फ एक होता है। क्या होता है? एक। चाहे जितनी अभाज्य संख्याएं हो, उनका HCF हमेशा एक आता है। और LCM आता है उनका सभी संख्याओं का गुणनफल। तो इसका LCM हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। इनको गुणा कर लीजिए, जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? लासा या LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। 17 गुणे 23, पहले इसका गुणा कर देते हैं। 7 त्रिक 21 का 1 हफ्ते 2, 3 एकम 3 और 2 5 गुणे 2 सत्ते 14 के 4 हफ्ते 1 दो 1 3। ठीक। ये 1 5 4 9 और 3। फिर इसको 29 से गुणा कर देंगे। ठीक। 9 एकम 9 9 9 81 का 1 हफ्ते 8 9 त्रिक 27 8 37। ठीक। 2 एकम 2 2 9 18 फासिला 1 और 2 3 6 7। इसको जोड़ लेंगे 9 2 1 3 8 5 13 के 3 और 7 3 10 और 1 11। ठीक। हो जाएगा 11,339। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा या आंसर। ओके। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 8 9 और 25। तो इसमें 8 के अभाज्य गुणनफल करते हैं। 2 चौको 8 2 दूना 4 2 एक का 2। ठीक। और फिर 9 के करते हैं। 3 का 9 और 3 एक का 3। फिर 25 के करते हैं। 25 पचहन 25 और 5 एक का 5। ठीक। यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8। और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। और 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणे 5। ठीक। इसका HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 है, 3 गुणे 3 है, 5 गुणे 5 है। यानी कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका जो HCF है क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक। और LCM LCM अब वैलिस्ट कोई नहीं है, तो ये सारे करते हैं। ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ये सारी सीक्वेंस थोड़ा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक। 8 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 5 हम 25। 25 चौको 100। 25 गुना 50 चौको 100। 8 200 गुणे 9 9 दूनी 1800।
ये हमारा आ गया आंसर। ओके, इस तरह जो है ये हो गया। अगला प्रश्न जो है क्या है? अगला प्रश्न है HCF 306 और 657 बराबर दिया है 9। ठीक, अगला जो प्रश्न है 4। प्रश्न 4 क्या है? HCF दिया है, संख्या कितनी है? HCF किसका? 306 और 657। ठीक, बराबर 9। ठीक, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप लोग ने एक तो फॉर्मूला पढ़ा है मित्र? क्या है? क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल क्या होता है? HCF गुणे LCM। ठीक, तो दो संख्याएं दी हैं 306 और 657 और HCF दिया है। ठीक, 9। और हमें ज्ञात क्या करना है? LCM। तो ज्ञात कर लेंगे। दो संख्याएं 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना है? HCF है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे LCM बराबर 306 गुणे 657। ठीक, ये इधर गुणे में है, उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। देखो किसी से घटेगा, ये कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, हासिल लाया 2, हो जाएगा 27 और 9 त्रिक 28, यानी कि आएगा 306 गुणे 73। इनका गुणा कर लीजिए, वही आपका हो जाएगा आपका 306 गुणे 73। 3 छक 18 और ये 0, एक 18 होगा। 3 का 9, 7 7 छक 42 पे 2 और ये 0 है, 4 रहेगा। ठीक, 7 15 जोड़ लीजिए। 8 2 1 3 9 4 13 बचलाया 1, 1 1 का जाएगा 2 और 2, तो यानी कि हमारा आ जाएगा एलसीएम 22,338। ये हमारा आंसर। ठीक, एलसीएम कितना आएगा? 22,338। ठीक, ये फार्मूला बहुत जरूरी है, याद रखना। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है।